हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट होता है हमारा बाहर जाने से। बाहर से मतलब है कि वड़ा पाव खाने से। आज काफ़ी क्रेविंग हो रही थी और इसीलिए हम दोनों निकले हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा डिस्टेंस तो है हमारे घर से। हम वहाँ पर स्पेशली वड़ा पाव ही खाने गए थे। लोकल्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर है ये जगह। तो जानिए कि इसमें कोई स्पेशल मसाला नहीं है, सॉल्ट है, आलू है और बेसन में बनाया गया है। लेकिन बहुत छोटे छोटे वड़े होते हैं ना, तो इसकी वजह से 4 से 5 वड़े एक पर्सन खा सकता है। और जनरली जब भी वहाँ जाते हैं तो वो एकदम गरम गरम बना के ही देती हैं वो भाभी। तो काफ़ी पॉपुलर है ये सबके बीच में। और हम वहाँ स्पेशली खाने गए थे, लेकिन काफ़ी टाइम से खाया है मैंने वहाँ तो, बट इस बार कुछ ख़ास नहीं लगा मुझे। सो इसी के साथ हम वापस घर आ गए। तो ये है दूसरा दिन और आज मेरा प्लान है मटन यखनी बनाने का। अब इसमें कुछ बहुत स्पेशल मसाले तो नहीं डालते हैं, और खा इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऑयल नहीं है, कोई हैवी मसाला नहीं है। तो इसमें कांदा, लहसुन और थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ और जो भी खड़े मसाले हैं जो आपको पसंद हो, जनरली बे लीफ, सिनेमन, काली मिर्च, लौंग और ये सब डालते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ पसंद हो तो आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वो डाला है, सॉल्ट डाला है और खूब सारा पानी डाला है उसके अंदर। पानी उतना डालना है कि ये पूरा कवर हो जाए। उसके बाद 4-5 विसल तक इसे अच्छे से पकाया है। और पक जाने के बाद है ना, इसे हम थोड़ी देर 10-15 मिनट और भी सिमर करेंगे। तो बेसिकली अब रख दिया है इसको गैस पर और ये हो जाएगा। तब तक थोड़ा दूसरा काम है जो हम कर लेंगे। अच्छा, अब हम बना रहे हैं चुकंदर और गाजर का सैलेड। अब जनरली मुझे पसंद नहीं था ऐसे रॉ चुकंदर खाना, गाजर खाना। तो मैंने ये रिसेंटली ही खाया और मुझे इतना पसंद आया कि अब हर मील के साथ मैं थोड़ा सा बना ही लेती हूँ। तो मैंने इसमें है ना राई और कड़ी पत्ते का तड़का दिया है और गाजर और बीट है ना डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा है ना मॉइस्चर रिलीज़ हो जाता है, बस उतना ही उसे पकाना है और फिर हम इसे निकाल लेंगे। यकीन मानिए बहुत ही स्वाद बनता है ये खाने में। और थोड़ा सॉल्ट डाल के इसको फिनिश ऑफ करेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब बना लेते हैं हमारी रेगुलर छाछ। अब देखिए, आप आपके टेस्ट के हिसाब से कैसे भी बना सकते हैं, बट मैंने हर रोज़ जो छाछ पीनी है उसमें मैं जनरली 2 चम्मच दही ऐड करती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट, और बस उसे थोड़ा सा मथ लेती हूँ और उसके बाद हमारी छाछ रेडी हो जाती है। हमेशा मैं खाने के टाइम पे ही बनाती हूँ। आप रख सकते हैं फ्रिज में बना के, लेकिन ऐसा ही प्रेफर करती हूँ मैं, तो वही मैंने बताया यहाँ। अब छाछ भी हमारी रेडी हो गई थी तो इसे साइड में रख देते हैं। चुकंदर भी हो गया था तो चुकंदर को भी निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी है, अगर आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर बनाइएगा। यखनी भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी, मैंने सिमर पे रख दिया है और अब ये थोड़ा 10-15 मिनट सिमर हो जाएगा। उसके बाद ब्रॉथ थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, उसके बाद हम बंद कर देंगे। अच्छा, अब हो चुका था सारा खाना, तो यहाँ पे मैंने सब सर्व कर दिया है। थोड़ा सा राइस बनाया था उसके साथ, और कुछ नहीं इतना जाएगा इसके साथ खाने में। मटन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गल गया था, हड्डी तो ऑलरेडी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही स्वाद बना था। और इसके साथ कॉम्बिनेशन में वो बीट और गाजर का सैलेड, राइस और जो कांदा नींबू था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आप ये बनाएं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ भी ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वाद लगता है। अच्छा, मटन तो आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यखनी में ऑयल है ना, मसाला है, इस वजह से ये कभी कभी खाने में बहुत अच्छी लगती है। सिंस इसमें ना मसाला था ना ऑयल था, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। अच्छा, अब शाम हो चुकी थी और मैं यहाँ पर बना रही थी स्ट्रॉबेरी जैम। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अच्छे से वॉश करके वो ड्राई हो जाती है स्ट्रॉबेरी, जो मैंने फ्रिज में रखी थी वो निकाल ली है मैंने। अब इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। बहुत एकदम कुछ पतला करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी पूरा जो इसका प्रोसेस है उसमें हो ही जाती है। तो थोड़ा चंकी रखा है मैंने और अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैंने 2 कप शुगर ली है। एक्चुअली 2 कप नहीं है, 1 बड़ा कप है और आधा कप मैंने शुगर लिया है इसमें। अब इसमें ये शुगर ऐड करने के बाद हम इसे ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे और शुगर मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा समझिए 2 बार मैंने स्क्वीज़ किया है नींबू को। थोड़ा सा नींबू डालेंगे और आप लेमन जेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप चाहे तो आप डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी एनहांस करता है।
अच्छा, जब मैं इसे पकाऊंगी ना तब मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड किया है, तो आप चाहे तो अभी डाल सकते हैं और चाहिए तो पकाने के टाइम डाल सकते हैं। अच्छा, जब तक हमारी स्ट्रॉबेरी रेस्ट कर रही है तब तक हम है ना हमारे ब्रेड का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये ओल्ड फैशन ब्रेड है, जैसे आपने बहुत सारी रेसिपी देखी होगी, लेकिन मैंने जैसे बनाया है उसका प्रोसेस यहाँ पर शेयर किया है। अब एक बोल में मैंने 2 बड़े कप है ना वार्म वाटर ले लिया है। अब बहुत गर्म पानी नहीं है, गुनगुना सा पानी है। उसमें 1 चम्मच है ना शक्कर डालिए, 1 बड़ी चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच ही यीस्ट डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको और 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये तब तक है ना इसमें खमीर उठ के आ जाएगा। अब तब तक जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक बर्तन में 2 बड़े कप भर के ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे, दैट इज़ मैदा। रफली मेजर किया है मैंने यहाँ पर 2 बड़े कप से। अब ये फ्लावर के अंदर हमने आधा चम्मच नमक डालना है और 2 बड़े चम्मच है ना ऑयल डालना है। अब ऑयल आप जो लेंगे वो कोई सा भी सीड ऑयल ले सकते हैं, और जिसमें कोई स्पेसिफिक बहुत प्रोमिनेंट है ना टेस्ट ना हो वैसा ऑयल। अब मैंने यहाँ पर है ना ऑलिव ऑयल लिया है, 2 बड़े चम्मच भर के मैंने है ना ऑलिव ऑयल डाला था, और बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ था जो ब्रेड था। ठीक है, तो अब है ना ये खमीर उठ के हो गया है, तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऐड करके एक डो बना लेंगे। अब डो थोड़ा स्टिकी हो सकता है, लेकिन हमें इसे 8-10 मिनट या 15 मिनट भी आपको ठीक लगता है वैसे गूँथिए, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो गूँथिए इसको। अच्छी तरह से है ना ये आटा लगा लेना है, और ये पूरा पानी आप इसमें डाल देंगे और इसे पूरी अच्छी तरीके से मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सा डो रेडी करेंगे। अब ये स्टिकी होगा डेफिनेटली स्टार्टिंग में, मगर जैसे जैसे आप गूँथते जाएंगे ना तो पूरा स्टिकीनेस चला जाएगा एकदम। थोड़ा सा बटर चाहिए तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाए इसके बाद हमने इसको 1 घंटे रेस्ट के लिए रखना है। अब इस तरह से हाथों से है ना इसका शेप देके, और ये जो बर्तन है इस पर मैंने ऑलरेडी है ना बटर लगाया हुआ है, तो अब ये डो इसके ऊपर रख देंगे और जो क्लिंच फिल्म होती है उससे मैंने इसे ढक दिया है। अब ये 1 घंटे तक आपको छोड़ना है। अब मीनवाइल हमारी शुगर जो थी वो स्ट्रॉबेरी जैम के लिए पिघल गई थी, तो हमने है ना इसे थोड़ा मीडियम हीट पे पकाना शुरू कर दिया। अब इसे है ना अब सिंस इसके अंदर है ना पानी है तो वो पानी रिलीज़ कर रहा है, अब जो फ्रॉथ देख रहे हैं। अच्छा, जब तक ये प्रूफिंग हो रहा है तब तक हम हमारा जैम बना लेते हैं। अब मैंने इसे है ना कढ़ाई को चढ़ा दिया था और मीडियम टू हाई हीट पर है ना इसे कंटिन्यूसली स्टर करते करते अच्छे से पकाया है। अब जब तक कि पूरा फ्रॉथ ख़त्म नहीं हो जाए ना, आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है। फ्रॉथ ख़त्म होने के बाद देखो ऐसा थिक कंसिस्टेंसी आ जाएगा, थोड़ा शाइनी हो जाएगा, जेल लाइक टेक्सचर दिखने लगेगा, तो उसे कढ़ाई में ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने इसे जार में डाला है। अब देखिए ये 1 घंटा हो गया था। इस तरह से हम इसमें से जो एयर है वो रिलीज़ करते हैं और इसे वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब जिस भी कंटेनर में आप बेक करने वाले हैं उस कंटेनर में ऑयल या बटर कुछ भी आपको फाता है वो लगा के, और इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा बटर पेपर लगाया था। अच्छा, ये जो ब्रेड है वो हम कढ़ाई में बेक कर रहे हैं। कढ़ाई मतलब आप बेसिकली कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहे तो जो थिक बेस वाला कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास कोई इसके लिए कोई कंटेनर्स नहीं थे, तो मैंने है ना ये एक कढ़ाई में बेक किया है। तो देखिए बहुत नॉर्मल सा कंटेनर था, मैंने है ना कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट। अच्छा, ब्रेड्स पे जो आप सीड्स देख रहे हैं उस पर थोड़ा मैंने मिल्क वॉश किया है और फिर वो सीड्स है ना स्प्रिंकल कर दिया है। अब ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद का सीन है। मुझे लग रहा था 5-10 मिनट और रखना चाहिए था, लेकिन 45 मिनट्स में भी वो परफेक्टली है ना बेक हो गया था। आप चाहिए तो 50 मिनट्स या 55 मिनट्स रख सकते हैं। तो अब मैंने है ना ये ब्रेड निकाल ली थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट थी। उसका जो टॉप था बहुत ही अच्छा बेक हुआ था, और मतलब बर्न नहीं हुई थी कहीं से भी, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स। आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छा बेक हुआ था और बहुत सॉफ्ट भी था। अच्छा, सिंस मैंने स्ट्रॉबेरी जैम बनाया था तो मुझे ब्रेड और जैम खाने की बहुत ही क्रेविंग हुई,
और इसीलिए मैंने ब्रेड भी बेक किया और बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था। यकीन मानिए पूरा घर है ना बेकरी जैसा स्मेल कर रहा था और कैफ़े यू कैन से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट बना था। अब मैंने सोचा ब्रेड बनाया ही है तो फिर ब्रेड जैम तक क्यों रुकना, तो मैंने थोड़ा बटर था और ये ना रॉ गार्लिक है। इतना परफेक्ट नहीं मैंने बनाया था गार्लिक ब्रेड, बट ये थोड़ा सा क्रश किया मैंने गार्लिक और उस पर ऐड किया था। और ये बटर लगाया हुआ है मैंने, इसके ऊपर थोड़ा गार्लिक डाला है। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाला है मैंने, और जो चिली फ्लेक्स है और ऑरिगेनो है, ये सब कुछ ऐड करके अब मैंने इसको नॉन स्टिक तवे पे थोड़ी देर होने दिया है। बहुत अच्छी तरीके से है ना चीज़ मेल्ट हो गया था और जो उसका बेस है ब्रेड का वो भी अच्छा सा क्रिस्प हो गया था। तो बहुत ही टेस्टी है ना ये गार्लिक ब्रेड बन के रेडी हुआ था, मतलब इट वाज परफेक्ट। अच्छा, आपको भी अगर लगता है कि ब्रेड बनाना मुश्किल है तो प्लीज़ इफ़ यू कैन ये रेसिपी फॉलो करिएगा। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स आपने राइट मेजर किए हैं तो यकीन मानिए आप हर बार परफेक्ट ब्रेड बना पाएंगे। और आप चाहे तो आप इसके साथ अलग अलग वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक मैदे की जगह आटा और भी सब जो आप ओट्स हैं या और भी कुछ आप चाहे तो बनाना। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ आप अलग अलग टाइप के ब्रेड्स बना पाएंगे और ये हर टाइम बहुत ही अच्छी निकलती है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। ये तो हुआ शाम का, अब हम रात के खाने की तरफ चलेंगे। अब रात के खाने के लिए है ना दोपहर की यखनी थी जो थोड़ी ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने सोचा कुछ इसके साथ बिरयानी जैसा कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने बरिस्ता फ्राई कर लिया। ये छोटे छोटे प्याज है, आई मीन पतले पतले प्याज है, उसे अच्छे से है ना डीप ब्राउन होने तक का फ्राई किया है मैंने। अब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें निकाल लेंगे। और निकालने के बाद मैंने थोड़े, सिंस बहुत कम था ये यखनी, तो मैंने इसमें एक आलू भी कट करके डाला है। ये भी ऐसे बड़े बड़े टुकड़े किए मैंने, इसे भी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने तक का फ्राई किया है और इसे भी फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में ही बना रही हूँ ये बिरयानी और बहुत ही स्वाद बनी थी कि क्या बताऊँ। थोड़ा जीरा डाला है मैंने, थोड़ा सा स्टार एनीस डाला है और जो लहसुन अदरक को मैंने कूटा था। जनरली हर रोज़ जो मैं डिश बनाती हूँ उसके लिए मिक्सर नहीं चलाती हूँ, थोड़ा सा कूट के ही हो जाता है मेरा काम, तो वो अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया था और ये थोड़ा सा बरिस्ता इसमें डाला है। अब इसके बाद मैंने जो अदरक था ना वो घिस लिया था, कूटा नहीं था, सॉरी। अब इसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, जो भी बेसिक मसाला है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है मैंने, यही बेसिक मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। थोड़ा सा पानी डाला है और ये अच्छे से है ना भून जाता है, थोड़ी देर तक भूनना है आपको। और जो मसाले में से उसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाता है एक बार, फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू। दिन में बहुत सब कुछ है ना बेकिंग वगैरह करके तो मैं थक चुकी थी, इसलिए फिर ये तो बनाने के बाद मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब बिना कोई ख़ास मेहनत किए है ना ये बिरयानी बनी थी एकदम बाहर जैसी। और इसमें जो ये आलू डाला था इसकी वजह से तो और भी उसका स्वाद बहुत ही एनहांस हुआ था। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपने बनाई है तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, और अगर नहीं बनाई है तो एक बार ये लेफ़्ट ओवर से ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा, जो राइस था वो मैंने थोड़ा सा है ना सेपरेटली बॉईल कर लिया था, पानी निकाल दिया था और ये थोड़ा सा कुक हुआ था, थोड़ा बाकी था, तो मैंने अब ये इसको जो भी मसाला था हमारा हो गया था उसके ऊपर डाल दिया। अब इस तरह से डालने के बाद मैंने उसके ऊपर है ना थोड़ा जो बरिस्ता हमने पहले बनाया था वो डाल दूँगी मैं, और थोड़ा थोड़ा करके फिर इसके ऊपर टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप चाहे तो इसमें और भी सब कुछ डाल सकते हैं, जैसे कलर है, धनिया है, पुदीना है, एक्सेट्रा, बट सिंस मैं ग्रीन्स नहीं खा सकती ज़्यादा तो हमारे खाने में आपको देखने नहीं मिलेगा। और इसी तरह से मैंने सब टॉपिंग्स कर दी थी और हमारी बिरयानी रेडी थी। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ मैं, और फिर मुलाकात होगी हमारे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।